वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि निष्काम स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करें। इसे अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि लास्ट पास एग्जामिनेशन में हमारे 60% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए, फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और भी कई क्राइटेरिया हैं जो हम इसमें इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। अभी देखेंगे पेज नंबर 8, 8 नंबर पेज पे जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने जो प्रिंट आउट करवाना है PDF का, वो पेज नंबर 8 से स्टार्ट करना है। इसे देखिए कैसे फिल करना है। रोल नंबर में कुछ नहीं भरना है। उसके बाद टेस्ट सिटी, जहाँ जिस भी सिटी में आप अपना पेपर देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उस सिटी को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे एक फोटोग्राफ पे कैपिटल लेटर्स में फुल नेम लिखना अपना, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कैटेगरी, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी जो आपकी चल रही है, ईमेल आईडी वही वही देनी है, और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे जो परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टेट, पिन कोड, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल एरिया आ जाएगा, अगर सिटी में रहते हो तो अर्बन एरिया। आगे फादर और मदर का नेम लिखना है यहाँ पे, नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी, का ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, और उनकी एनुअल इनकम लिखना। अब आगे अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, ब्रदर या सिस्टर, तो उनका यहाँ पे नाम मेंशन करना है, उनका रिलेशन है, ब्रदर है या सिस्टर है, उनकी एज लिखनी है यहाँ पे। एज हो गई कि अब वो कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखना है। उनकी एनुअल ट्यूशन फीस कितनी है, उस ट्यूशन फीस की रिसिप्ट जो आपने इस साल फीस भर दी, उसकी रिसिप्ट की फोटोकॉपी अटैच करनी है इसके साथ। अगर ब्रदर सिस्टर जो भी है वो वर्किंग है, अगर काम करते हैं, तो उसका प्रोफेशन और उसकी इनकम लिखना है यहाँ। ओके, अब नाउ आगे यहाँ पे नो कर देना है, यहाँ पे no हो गया। 11 नंबर में यहाँ पे भी नो कर दो। अगर आप इसमें एक जरूरी चीज ये है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी और स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी कोई और स्कॉलरशिप को भी अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये अगर कर रहे हो तो इसके लिए अप्लाई मत करना, और अगर नहीं तो आप सिर्फ इसी को अप्लाई कर रहे हो तो नो कर देना। अब आ गया 12 नंबर। यहाँ पे 10th की डिटेल, 10th की BMC में जो भी डिटेल्स है ना, 10th और +2 कौन सा पासिंग ईयर BMC में सभी मेंशन होता है। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, स्कूल का 10th का और +2 का यहाँ पे लिखना है। गवर्नमेंट स्कूल था या एडेड, प्राइवेट, कौन सा था। 10th और +2 के बाद अब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया अभी अपना BSc का या जो कोर्स कर रहे हो उसका, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको इसे फिल करना पड़ेगा। अगर आपका किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे। इसके बाद अब जो आप कोर्स कर रहे हो उसके बारे में डिटेल देनी है, कौन से कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, कितने साल का कोर्स है, एडमिशन कब ली थी और किस साल में कंप्लीट होगी कोर्स, कॉलेज का नेम और एड्रेस,
फिर से यहाँ पे वही चीज आ गई गवर्नमेंट प्राइवेट का ऐसा बोले। फिर आप जो से ईयर में या जो जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो इनमें से आप फिल कर सकते हो, हॉबीज फिल कर सकते हो। अब रेफरेंसेस आ गए। इसमें आपको दो दो लोगों की रेफरेंसेस देनी है जो आपके रिलेटिव ना हो। आपका कोई भी नेबर हो सकता है, पड़ोस में से किसी को भी। दो दो लोगों की का नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखनी है। फिर आ गया सबसे इम्पोर्टेंट मेन पार्ट इसका। स्कॉलरशिप को इसका सबसे मेन पार्ट है जस्टिफिकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप। इसमें आपने बताना है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आप इसके लिए क्यों एलिजिबल हो, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। आप अपनी सारी कंडीशंस इसमें बता सकते हो। अगर ये जगह कम रहती है तो आप एक्स्ट्रा शीट भी अटैच कर सकते हो, यहाँ पे यस कर देना। और A4 साइज की शीट आप अटैच कर सकते हो। इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए सारी। उसके बाद अपनी बैंक डिटेल्स, जो भी पासबुक में जैसे जैसे मेंशन है, नेम, बैंक नंबर, ब्रांच नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी पासबुक डिटेल्स। अभी आ गया ये फॉर्म आ गया। ये हमने ऊपर स्किप किया था कुछ फॉर्म, वो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। अगर फादर या मदर जो ऑक्यूपेशन करते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो उनका फॉर्मेट ए लगेगा, वो मैं अभी ऊपर जाके दिखाऊंगा। अगर फार्मर है तो फॉर्मेट बी। अगर लेबर है, लेबर करते हैं, प्राइवेट वर्कर है या डेली वेजेस पे काम करते हैं तो फॉर्मेट सी लगेगा। एम्प्लॉई है तो फॉर्मेट डी। और अगर पेंशन आती है उनकी तो फॉर्मेट ई। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे फिल करना है। फॉर्मेट ए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, फॉर सेल्फ ओन बिजनेस, शॉप, सेल्फ एम्प्लॉयड। आप ये एफिडेविट बनवा सकते हो कचहरी में जाके। वहाँ पे किसी के भी पास आप जाकर वकील के पास बोल देना कि एफिडेविट बनवाना है और बस ये इनकम का। तो इसमें आप सारी डिटेल भर के उनसे एफिडेविट बनवा लेना। वो आप खुद ही सारी डिटेल खुद ही भर देंगे आप आपसे पूछ के। ठीक है, ये हो जाएगा एफिडेविट का। ये फॉर्मेट ए का हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आ गया फॉर्मेट बी। फॉर्मेट बी फॉर फार्मर्स एग्रीकल्चर हैविंग ऑन लैंड, इनके लिए ये एफिडेविट बनेगा। इसमें एक ध्यान रखना है एक चीज, किसी किसी जगह में तो लिखा हुआ है एनुअल इनकम और किसी किसी जगह पे लिखा हुआ है मंथली इनकम। तो वो ध्यान से रखना है कि एनुअल में कितनी लिखनी है और मंथली में कितनी लिखनी है। तो मंथली भी एनुअल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जहाँ पे एनुअल जैसे एनुअल 1,20,000 है तो मंथली उसके हिसाब से कितनी होगी, 10,000 हुई। तो ऐसे डिवाइड करके करना है। फिर अगर फॉर्मेट सी आ गया, फॉर लेबरर, प्राइवेट वर्कर एंड डेली वेज, ये एफिडेविट फॉर्मेट सी के लिए हो गया। ये भी वहीं से बनेगा। ये एक तरह का आपका इनकम प्रूफ हो गया, ये जरूरी है। इसमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, ये इनकम सर्टिफिकेट की जगह चल। फॉर्मेट डी फॉर सैलरी पेड पीपल, फॉर्मेट ई फॉर पेंशन। सभी का प्रोसीजर सेम है। आप ये ले जाकर कचहरी में ले जाकर से किसी भी वकील से आप फिल करवा सकते हो। उस स्टैम्प वगैरह टिकट्स वगैरह लगा के आपको एफिडेविट बना के दे देंगे। अब हम वापस आते हैं। यहाँ पे आपका जो भी फादर के लिए या मदर के लिए जिसके भी लिए बनवाया आपने, उसके आगे टिक कर देंगे आप। अगर ये फार्मर वाला बनवाया है तो यहाँ पे टिक कर देंगे फॉर्मेट बी के आगे। अब हमें जो 8 नंबर पेज के आगे हमने प्रिंट करवाया था, यहाँ से स्टार्ट करवाना था, लास्ट तक प्रिंट करवाना है। इसके साथ क्या, फॉर्मेट ए बी सी डी या ई, इनमें से कोई भी एक जो भी हमारा है वो एक प्रिंट करवाना है, बाकी की जरूरत नहीं है। ओके। फिर अगर हमारे घर में क्या क्या चीज़ है, अगर हमारा खुद का घर है तो इस पर टिक हो गई, कार है तो वो कर दो टिक, नहीं तो या इसमें जो भी चीज़ है अगर है तो कर दो टिक, नहीं तो टिक कर दो। यहाँ पे वैसे एग्रीकल्चर लैंड अगर है कितनी है तो फिल कर सकते हैं अगर है।
लाइफ होगा कि पशु है अगर कोई तो कैसे। अब यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला? अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, एडवर्टाइजमेंट से, निष्काम वेबसाइट से, जैसे भी आपको इनमें से जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे फादर या मदर के साइन, उनका नेम और डेट, ऐसे यहाँ पे आपका सिग्नेचर, नेम और डेट आ जाएगा। अब चेकलिस्ट आ गई। अब हमें चाहिए इसके साथ जो हमारी चेकलिस्ट है, ये प्रूफ चाहिए हमें। 3 फोटोग्राफ्स हो गई, इस पे टिक कर देना। अब जब 3 फोटोग्राफ्स आ गई तो इसमें जगह दी हुई है, 2 की जगह दी हुई है। एक हम इसके साथ स्टेपलर के साथ अटैच कर सकते हैं। 1 से 5 फिल, ये फॉर्म हो गया जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म हमें ऊपर भरा है ना यहाँ तक, ये फिल हो गया। इसके बाद ये टिक हो जाएगा। ये 2 पेजेस, ये जो कॉलेज रिपोर्ट है ये इसके बाद आएगी, वो मैं बताता हूँ आज। और 10th क्लास के डीएमसी की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड के नीचे साइन होनी चाहिए। आप फोटोकॉपी के नीचे साइन कर देना। फिर +2 क्लास का डीएमसी हो गया। अगर आपका कोई सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो आप उसे भी कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही हो अभी तो आपको जरूरत नहीं, फिर आप 10th और +2 में 10th और +2 का डीएमसी की फोटोकॉपी लगा सकते हो। इसके बाद आगे फीस रिसिप्ट। फीस रिसिप्ट की फोटोकॉपी लगानी है आपको कि आपने इस साल जितनी भी फीस भर दी अपनी, उस रिसिप्ट की फोटोकॉपी अटैच करनी साथ, इस पे ठीक हो जाएगा। और अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपको अपने पिछले पूरे साल की जितनी भी फीस भरी आपने, सभी फोटोकॉपीज इसके साथ अटैच करनी है। और इस साल की इनकम प्रूफ में आ गया, इनकम प्रूफ में हमारा एफिडेविट आ गया। अब एफिडेविट हो गया जब, उसके बाद इस पे टिक हो जाएगा। फिर फोटोकॉपी ऑफ पासबुक, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी है, यहाँ पे भी टिक हो जाएगा। फिर अभी आ गया कॉलेज रिपोर्ट। ये तो ये कॉलेज की ओर से है। यहाँ पे हम खुद भरेंगे अपना नेम, सन ऑफ फोटो, फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, जैसी ये सारी डिटेल, कॉमन डिटेल वो पहले भरी थी हमने वैसी है। यहाँ पे फोटोग्राफ आ जाएगी। यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ पे एसटी कॉलेज बरनाला, एड्रेस ऑफ कॉलेज केसी रोड बरनाला, यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, नेम ऑफ प्रिंसिपल डॉक्टर रमा शर्मा, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। एसटी कॉलेज बरनाला कॉन्टैक्ट डिटेल कर दो आप इंटरनेट पे, वहाँ से आप देख सकते हो अपना क्या फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस क्या है कॉलेज का। एनुअल इनकम, यहाँ पे फिर से फैमिली की एनुअल इनकम लिखनी है जो कि 2.5 लाख से कम होनी है। यहाँ पे अगर आप किसी और स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर रहे हो तो NA लिख देना, मैक मत छोड़ना। अभी लास्ट रिपोर्ट। अब आप जो क्लास में हो उस क्लास का रोल नंबर, कोर्स ऑफ स्टडी, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन से साल में अपनी एडमिशन ली, कितने साल का कोर्स है, अभी आप कौन से साल में या कौन से सेमेस्टर। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री फिल कर देना है। ये फिर से वही आ गया, जो फर्स्ट ईयर में है उनको ये भरने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड ईयर में है वो अपने मार्क्स की डिटेल भर सकते हैं प्रीवियस सेमेस्टर। फाइनल ईयर में है तो अपने प्रीवियस 2 सेमेस्टर की डिटेल सारी। पर आपकी रीपेयर नहीं होनी चाहिए, रीअपेयर नहीं होनी चाहिए। ये फीस डिटेल, ये जो फीस डिटेल है ये जहाँ आपने फीस जमा करवाई थी ऑफिस में, तो ऑफिस में वहाँ पे ले जाकर वो खुद भर देंगे ये सारी डिटेल। ये आपको नहीं भरनी है, इसमें आपने कुछ नहीं भरना है। इससे पहले आप इसके ऊपर जो भी है वो सभी आपने फिल करना है। उसके बाद ये फीस डिटेल वो भरेंगे, जहाँ पे आपने फीस सबमिट करवाई थी वो खुद भरेंगे। ओके, यहाँ पे फिर आपका नेम आ जाएगा, नेम, रोल नंबर, फादर, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे फिर लास्ट में प्रिंसिपल मैम के साइन हो जाएंगे। ये और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हुई, कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे कभी
इसकी मेन इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम नॉर्मल जीके जीके क्वेश्चन आएंगे इसमें, नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और सिख इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक बुक आती है हमारी लाइब्रेरी से इशू हो जाएगी, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा एक बुक का नाम है। आप इसे लेकर लाइब्रेरी से इशू करवा कर वो पढ़ सकते हैं, या वैसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, बस वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एग्ज़ाम पास करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आपसे जीके वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपकी जो जो आपने डिटेल्स फॉर्म में फिल की हैं वो डिटेल्स आपको ओरली भी पूछेंगे। तो कोई भी डिटेल गलत मत फिल करना, सही 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 फिल करना। ओके, थैंक यू।